नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे आईटी स्टॉक्स के बारे में। काफ़ी सारे लोगों के सवाल हैं इन स्टॉक्स को लेकर, कहाँ पे हमें खरीदारी करनी चाहिए। कुछ लोग टेक महिंद्रा के बारे में पूछ रहे हैं, तो अब इन्फोसिस की अच्छी चाल देखकर कुछ लोगों के लिए एक ही सवाल है कि इन्फोसिस में कौन से लेवल्स पे फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए। तो चलिए मैं इसी के बारे में आप सभी के साथ बात करूंगा और कुछ अच्छे संकेत आते हुए दिख रहे हैं कल के लिए आईटी स्टॉक्स के लिए अमेरिका की तरफ से। इसके बारे में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज अपने 90 के सब्सक्राइबर्स हुए, यानी कि अब हम 90,000 लोग एक साथ हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आपको याद हो थर्सडे के सेशन में अमेरिका के बाजार में एक तूफानी रैली थी, जब सीपीआई का इन्फ्लेशन का डाटा आया और अमेरिका के बाजार में एक रैली बनी। डाउ जोन्स लगभग 4% ऊपर और नेस्डेक इंडेक्स 7.5% ऊपर। इसी के चलते फ्राइडे के सेशन में आईटी स्टॉक्स में एक शानदार रैली आई। आपको पता होना चाहिए कि नेस्डेक इंडेक्स में मैक्सिमम आईटी स्टॉक्स हैं। इसी की वजह से अगर नेस्डेक इंडेक्स ऊपर है तो समझ लो आईटी स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट होगा, अगर नेस्डेक इंडेक्स नीचे है तो आईटी स्टॉक्स के लिए खराब है। तो नेस्डेक इंडेक्स एक शार्प रैली देता हुआ दिखा, जिसका आपको प्योर एक्शन दिखा हमारे भारतीय आईटी स्टॉक्स में भी। आपने देखा फ्राइडे को मार्केट को लीड करते हुए दिखे ये स्टॉक्स। उसके बाद कल के सेशन में मींस फ्राइडे में क्या हुआ कि डाउ जोन्स बिल्कुल फ्लैट रहे, लेकिन नेस्डेक इंडेक्स में फ्राइडे को भी 2% की रैली बनी है, जो संकेत ऐसे दे रहे हैं कि कल के लिए भी आईटी स्टॉक्स मजबूत रह सकते हैं, मजबूत दिख सकते हैं। यहां पे कुछ पर्टिकुलर आईटी स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा और स्पेशली लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स के बारे में। मिड कैप आईटी स्टॉक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बट मैक्सिमम मुझे लगता है जो पब्लिक है वो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में, वो भी लाइक इन्फोसिस, लाइक विप्रो और टेक महिंद्रा, इनमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहता है मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स का। और आपका कौन सी में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। तो दोस्तों, कल के सेशन में एक अच्छा संकेत ये भी है कि नेस्डेक इंडेक्स फ्राइडे को ऊपर थी, प्लस एडीआर भी देखें तो 2% के समथिंग ऊपर देखने को मिल रहा है आपको इन्फोसिस का। इन्फोसिस डेज हाई पे क्लोजिंग देता हुआ दिखाया आप सभी को फ्राइडे के सेशन में। ये एक अच्छे संकेत हैं। वॉल्यूम्स भी 72 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, एवरेज वॉल्यूम 60 लाख शेयर्स का है, तो एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स ट्रेड होते हुए दिखे। तो ये सारी चीजें देखते हुए ऐसा लग रहा है स्टॉक कहीं ना कहीं 1600 to 1620 की तरफ जाने के लिए तैयार है। इस शेयर के बारे में बात करें तो 1580 रुपीज के पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, जो मुझे लगता है गैप अप ओपन होगा, उसके ऊपर ही ओपन होगा। एंड आप अगर डिलीवरी परसेंटेज देखें तो भी अच्छी आती हुई दिख रही है। 59% की डिलीवरी आई है फ्राइडे के सेशन में, और एवरेज डिलीवरी परसेंटेज अराउंड 55 to 56% की है। बट वो कम वॉल्यूम्स है, यहाँ वॉल्यूम्स ज्यादा हुए हैं और डिलीवरी भी ज्यादा हुई है। दैट मीन्स लोग कहीं ना कहीं भरोसा कर रहे हैं इन्फोसिस पे और लोगों को लगता है अब यहां से ऊपर जाना चाहिए शेयर। तो ये सब देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इन्फोसिस में अभी लगभग 2 से 3% की रैली और बची हुई है मिनिमम, जो आपके लिए आती हुई दिख सकती है। लॉन्ग टर्म निवेश की बात करें तो इस स्टॉक पे मेरा 1750 से लेकर 1800 रुपए का लक्ष्य है। कोई अभी फ्रेश एंट्री ले रहा है, किसी ने हमारे पे कहने से नीचे लिया है। दोनों से मैं एक ही बात कहूंगा, जिसने नीचे लिया है वो कंफर्टेबल होगा इस समय, बट जब नीचे आता है तो लगता है कहीं मेरा सारा प्रॉफिट चला ना जाए, बेच दो। तो ये सारी चीजें ना सोचते हुए आपको स्टॉक को समय देना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए ये स्टॉक आगे पीछे होकर मुझे बड़ा पैसा बना के दे सकता है, तो मैं इसे रखता हूं अपनी पोर्टफोलियो में। फ्रेश एंट्री लेते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास अभी गिरने के ज्यादा चांसेस हैं ऊपर जाने के। तो अगर आप 1570 पे ले रहे हैं, इनकेस कोई गिरावट आती है 1500 रुपए पे आता है स्टॉक, तो आपको डरना नहीं, वहां पे खरीदना है और एवरेज करना है, तो आप फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं और बात करते हैं टीसीएस पे। तो टीसीएस पे डायरेक्ट 3380 रुपीज के लेवल्स मुझे स्क्रीन पे आते हुए दिख रहे हैं, जो कि हो सकता है कल ही आप सभी के लिए स्क्रीन पे आ जाएं। अगर ऐसा होता है तो ट्रेडिंग व्यू है, तो वहां पे प्रॉफिट बुक करने की राय होगी। इन्वेस्टमेंट पर्पज से बने रहे इस स्टॉक में, जितना ज्यादा समय देंगे उतना बड़ा पैसा बनेगा। टेक महिंद्रा पे काफी सारे सवाल आते हैं, तो इसलिए इस पे थोड़ा पर्टिकुलरली बात करते हैं। स्टॉक में पहले तो 1085 तक के लेवल्स आपको चार्ट्स पे आते हुए दिखेंगे, और 1085-90 के आसपास स्टॉक में एक रेजिस्टेंस आएगा, जो कि डबल टॉप ऑलमोस्ट फॉर्म हुआ है। एक 25 अक्टूबर की क्लोजिंग है 1082 के लेवल्स पे,
और एक आपकी 2 नवंबर यानी 25 अक्टूबर से 2 नवंबर की क्लोजिंग भी 1082 की है और 25 अक्टूबर की क्लोजिंग भी 1082.50 की। तो दोनों ने एक्जैक्टली सेम क्लोजिंग दी है और वहीं से स्टॉक गिरे हैं। दोबारा से रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं। तो पहले लेवल्स तो 1080 तक ही होंगे, उसके बाद 1085 अगर निकलता है तो स्टॉक में सीधे 1150 रुपए तक की रैली आपको देखने को मिल सकती है। ये कुछ मैंने आपके लिए टेक्निकली चार्ट्स के हिसाब से लेवल्स दिए हैं। विप्रो पे काफी सारे लोगों का सवाल है। विप्रो की मैं बात करूं तो रिवर्सल के संकेत 412 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद आएंगे, जिसके बाद स्टॉक में 440 तक के लक्ष्य देखने को मिलेंगे आपको शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक बहुत करेक्टेड है, प्राइस वाइज और वैल्यूएशन वाइज भी सस्ता है। हालांकि चार्ट्स के अकॉर्डिंग अभी तक पॉजिटिव नहीं हुआ है शेयर, बट अगर पॉजिटिव होता है तो 412 के ऊपर फ्रेश एंट्री ले सकते हैं आप, जहां पे स्टॉक में पहला लक्ष्य 440 तक का होना चाहिए आपका, और उसके बाद अगर 444 के लेवल्स निकालता है तो 480 तक भी स्टॉक जा सकता है। ये बड़ी बात है, इसके बारे में भी आपको नहीं सोचना चाहिए। इनकेस अगर स्टॉक में दोबारा रिवर्सल होता है तो पहला लेवल 380, दूसरा 365 और तीसरा 360 तक भी स्टॉक नीचे गिर सकता है, जिसकी उम्मीद है अभी मात्र 20% मान लीजिए, आप बहुत कम रह गई हैं, बट मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं। ओवरऑल कल के संकेत अच्छे आ रहे हैं आईटी स्टॉक्स में। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।